Good morning, friends. Today we will discuss IC 723. Okay, what is IC 723? And this IC is called as General Purpose Regulator. Is called as General Purpose Regulators. General Purpose Regulators. Okay, and basically it is a basically 3 pin. It is basically uh, used for providing regulator means constant power supply. Okay, so the 3 pin fixed voltage regulator discussed earlier. We will in last lecture we will discuss 78xx 79xx. It is called as fixed voltage regulators. Okay, and this voltage regulator having some disadvantage. Okay, so this disadvantage is like that it do not provide शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन. जो भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है. ओके, then and for that fixed voltage regulator the output voltage is not adjustable. This limitation can be overcome by IC 723. okay, अब 78xx है. ओके, 7812 है. ठीक है, 7812 आपको कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा? 12 वोल्ट देगा. बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं, 12 वोल्ट वो प्रोवाइड ही करेगा. बट आपको ज़रूरत है कि ये जो 12 वोल्ट आपको प्रोवाइड किया है, ये 12 वोल्ट को आपको एडजस्ट करने का है. 13 वोल्ट में, 14 वोल्ट में, या उसमें 12.5 में एडजस्टमेंट करने का है. तो ये जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट की चीज़ें आती हैं, वो एडजस्टमेंट की चीज़ें 78xx में नहीं होता है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, IC 723 को प्रीफेयर करते हैं. कि IC 723 क्या करती है, एक तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्ट करती है. और उसके बाद ये IC क्या करती है, एडजस्टेबल जो भी चीज़ें आती है वो एडजस्टेबल हमको प्रोवाइड करती है. लेकिन ये 79xx 79xx ये चीज़ें अब हमको एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर्स प्रोवाइड नहीं करती हैं. मैंने आपको बताया 78xx ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं करता है. और दूसरी बात तो एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज ये नहीं करता है. मतलब शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्ट नहीं करता है और एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज भी प्रोवाइड नहीं करता है. इसी से वजह से हम क्या करते हैं, इसके वजह से हम बेस्ट सोल्यूशन इसको ये है कि IC 723. ओके, IC 723 हम इसका बेस्ट सोल्यूशन है. तो आज हम IC 723 के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ IC 723 एंड व्हाट आर दी हाउ इट इज़ यूज. ओके, सो we will start with her DIP पैकेज. ओके, so DIP means कोई IC रहती है जो ड्यूअल लाइन में आती है. ड्यूअल लाइन मतलब दोनों साइड में पिंस रहती है, तो उसको बोलते हैं DIP, ड्यूअल इन पैकेज बोलते हैं उसको. ये तुम्हारी होगी फर्स्ट नंबर की पिन, ये सेकंड नंबर की पिन, ये थर्ड नंबर की पिन. ओके, बाद में ये अपन सही खींच लेंगे. 1 2 3 4 7 14 पिन की IC है. 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गया 7. ठीक है, अभी ये साइड में भी IC, ये साइड में पिंस है, ये साइड में सब पिंस है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन बोलते हैं. और दोनों साइड में पिंस रहती है, इसको बोलते हैं ड्यूअल इन लाइन. अभी देखो ये IC है, बेसिकली ये IC है, हम कंसिडर करें ये IC को. देखो यहाँ पे नॉच है. नॉच मतलब नॉच का मीनिंग क्या आता है, देखो IC और ये IC को भी नॉच है. नॉच का मीनिंग यहाँ पे भी नॉच है. तो नॉच का मीनिंग ये है कि नॉच आता है, यहाँ पे डॉट आता है एक. देखो यहाँ पे डॉट आपको दिख रहा होगा, नॉच के बाजू में डॉट थोड़ा सा दिया रहता है. उसका मीनिंग ये रहता है कि ये 1 नंबर की पिन है. ओके, सो दिस इज 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5 6 एंड 7. ओके, तो 7 के बाद पिन नंबर 8 यहाँ से शुरू होगा. 8 नंबर पिन, 9 नंबर पिन, 10 11 12 13 और 14. ठीक है, तो ये हो गया आपका DIP पैकेज. उसको बोलते हैं ड्यूअल इन लाइन पैकेज. क्या बोलते हैं? ड्यूअल इन लाइन पैकेज. ये IC तुम्हारा हो गया IC
723। ओके, अब IC723 का एक सर्कल शेप में भी वो आईसी प्रोवाइड, सर्कल शेप में भी आईसी प्रोवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं मेटल इन पैकेज। तो मेटल इन पैकेज के भी हम डायग्राम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी इसका हम देख लेते हैं। अब इसके क्या है फीचर्स, क्या है इसके फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या रहते हैं, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं रोम कितना है, रैम कितना है, मेगापिक्सल कैमरा कैसा है, जो भी चीज़ें आप मोबाइल में देखते हो तो उसको कहते हैं फीचर्स। तो ये आईसी में भी क्या फीचर्स है, पहला फीचर ये है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज, ये सेकंड हो गया। और अपन ने इसको लोड लगाया मतलब मोटर कनेक्ट किया या कोई भी चीज़ हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है, मैक्सिमम लोड करंट मतलब कौन सा करंट। अब देखो हमने इस आईसी को कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है तो उसको कहते हैं नो लोड, मतलब लोड कनेक्ट नहीं किया। सपोज हम आईसी को ये कीज कनेक्ट किया तो इसको बोलते हैं लोड, तो उसको कहते हैं। अब देखो आईसी को कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं किया तो तब हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो उस वोल्टेज को कहते हैं वोल्टेज एट नो लोड। ओके, और जब हम इसको कीज कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं वोल्टेज एट फुल लोड। ओके, मतलब आईसी को कुछ भी चीज़ें कनेक्ट नहीं किया है, ओके, नो लोड कंडीशन में है, मतलब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है तो उसको वोल्टेज एट नो लोड, वो वोल्टेज रेंज डिफरेंट होंगी, और फुल लोड के बाद में वो वोल्टेज रेंज डिफरेंट होंगी। ठीक है, नो लोड और फुल लोड में यही डिफरेंस है। आपके घर में जनरली पावर सप्लाई कितना आता है 220 वोल्ट का, लेकिन आप प्रैक्टिकली मेजर करोगे तो इसमें वेरिएबल आता है। ठीक है, तो ऐसे उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस फ्लक्चुएशंस हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कहते हैं। वैसे ही नो लोड और फुल लोड में भी क्या फ्लक्चुएशन होता है। तो मैक्सिमम लोड करंट जो रहता है, मतलब अब ये हो गया वोल्टेज, तो वैसे ही करंट एट नो लोड और करंट एट फुल लोड। ठीक है, तो इसका जो नो लोड का लोड करंट का जो भी वैल्यू है वो है 150 मिली एम्पियर। ये स्टैंडर्ड डेटा शीट के हिसाब से बुक वाले लेते हैं, तो वो 150 मिली एम्पियर उसकी रेंज दिया है। ओके, और इसमें हम जो भी 150 के ऊपर जो भी रेंज आ रही है, ओके, और इसमें देखेंगे हम इसका क्या है, हाई रिपल रिजेक्शन है। ओके, और पांचवा है फोल्ड बैक करंट लिमिटिंग। ये हो गया इसका फीचर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ IC723। ओके, ये IC723 है आपकी, इसका ये डायग्राम है इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप कि 2 नंबर का पिन, 3 नंबर का पिन, ओके, 2 नंबर के पिन से एक कनेक्शन गया है, जो कनेक्शन गया है ट्रांजिस्टर के बेस को, और इसका जो ऊपर का टर्मिनल कौन सा टर्मिनल रहता है, कलेक्टर, और नीचे का कौन सा रहता है, एमीटर। ये डॉट पे दिया रहता, ये देखो ये बार दिया है, ये बार का मीनिंग क्या है, ये आपका एमीटर टर्मिनल है। ऐसे ध्यान में रखो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग म्हणजे बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। ओके, तो ये हो गया इमीटर। इमीटर टर्मिनल 3 को कनेक्ट किया है, और जो आउटपुट हमको मिल रहा है कलेक्टर से, वो कलेक्टर का आउटपुट यहाँ पे आया है। ये कलेक्टर के आउटपुट यहाँ पे आने के बाद 13 नंबर से कनेक्शन लिया है, और वो कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिया है। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर में Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। तो यहाँ पे जो भी इनपुट आया है, मतलब यहाँ का जो आउटपुट आया है, देखो ट्रांजिस्टर का आउटपुट हमेशा हम कलेक्टर में से लेते हैं, तो ये कलेक्टर टर्मिनल इधर गया, तो यहाँ का जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट और 13 का जो कनेक्शन है वो एक में कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब एक को कनेक्ट कर दिया, वो कनेक्ट करके ये Q1 के बेस को गया। ओके, तो Q1 का बेस का जो भी टर्मिनल, 2 टर्मिनल है, एक है एक ऊपर का देखो कलेक्टर, नीचे का एमीटर, तो कलेक्टर टर्मिनल गया 11 में म्हणजे VC, और ये जो इमीटर टर्मिनल है हो गए 10 में। ओके, और 12 में से, ये समझ गया आपको, और 12 में से एक जंपर लगाए। जंपर का मीनिंग क्या होता है कि ये वायर ऐसा आया है, ये वायर इसको कनेक्टेड नहीं है, ये जो वायर है इसको, ये वायर कनेक्टेड, इसके जंप मार के गया, जंपर आया है। जैसे ये कैसा इसको कनेक्टेड है, तो वैसे ये 12 इसके ऊपर जंप मार के गया है, जंपर है, मतलब कनेक्शन नहीं है। तो 12 का 2 जंपर मारा, फिर रजिस्टर यूज़ किया,
रजिस्टर यूज़ किया, यहाँ पे एक जेनो डायोड यूज़ किया। मतलब देखो मैंने बोला था ना आपको कि IC723 क्या करती है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करते है, तो जेनो डायोड कनेक्ट किया है। तो जेनो डायोड में क्या होगा कि जैसे वोल्टेज बढ़ेगा जेनो डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, खुद जल जाएगा। जल जाने के बाद से क्या होगा कि VCC जाएंगा नहीं, VCC और V रेफरेंस ये इधर जाएंगा नहीं, प्रोवाइड नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जेनो डायोड लगाया है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, और वो 7 नंबर की पिन को कनेक्टेड है और 6 नंबर की पिन को कनेक्टेड है, ठीक है। और 4 और 5 में हमने एक ओपैम रहता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। ऐसे एक ओपैम आता है, ओपैम आता है, यहाँ पे रहता प्लस, यहाँ पे रहता प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता। प्लस को बोलते हैं इन्वर्टिंग, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। ओपैम है इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ओके। और ये ओपैम का आउटपुट ये यहाँ पे आउटपुट आता है, ये दो इनपुट टर्मिनल रहते हैं, ओके। तो ये ओपैम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। ये जनरली अलग अलग चीज़ों में लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट करके सब्जेक्ट है आपको 4th सेमेस्टर में। तो 4th सेमेस्टर में जो भी LIC सब्जेक्ट है वो पूरा के पूरा LIC सब्जेक्ट इस ओपैम्प के ऊपर डिपेंड है। तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, देखो ये बुक है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें सभी ओपैम्प आते हैं। तो ऐसे ओपैम्प का जो भी यूज़ है वो यूज़ हमने यहाँ पे किया है, ओके। जनरली ये एम्पलीफायर करके यूज़ होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर कहते हैं। तो 4 नंबर और 5 नंबर की पिन से हमने इसको कनेक्शन किया है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि IC723 ये टॉपिक हमने देखा था, ठीक है। तो आप भी इस टॉपिक में आप क्या कर सकते हो, एक नंबर की पिन क्या है तुम्हारी, NC, ओके। 1 नंबर की पिन तुम्हारी क्या है, NC, ओके। तो यहाँ पे NC आप लिख सकते हो, यहाँ पे NC लिख सकते हो। बाद में तुम्हारा 2 नंबर की पिन क्या है, NC, मुझे नॉट कनेक्टेड है, CL कहते हैं, CL नाम है इसका। 3 नंबर की पिन तुम्हारी क्या है, CS है। 14 नंबर की पिन क्या है, NC है, ठीक है। बाद में ये जो 13 नंबर की पिन है, 13 नंबर की है फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन, F कॉम्प ऐसा कहते हैं। 12 नंबर की पिन तुम्हारी जो है वो है प्लस VCC। 11 नंबर की पिन तुम्हारी जो है वो है VC। बाद में ये है V0, सॉरी ये जो 10 नंबर की पिन है ये V0 पिन है, ओके। 10 नंबर की पिन तुम्हारी V0 पिन है। 9 नंबर की तुम्हारी है VZ, वोल्टेज एट जेनर। 8 नंबर की पिन तुम्हारी है NC। 7 नंबर की पिन तुम्हारी है माइनस VCC। 6 नंबर की पिन है V रेफरेंस। 5 नंबर की पिन तुम्हारी जो है वो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल। ऐसा करके तुम्हारा क्या है, ये IC723 का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी ये जो IC723 है ये अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, या इसके अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे आज, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशन होता है लो वोल्टेज लो करंट रेगुलेटर, लो वोल्टेज लो करंट आई रेगुलेटर, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप लॉन्ग कट में लिखो। लो वोल्टेज लो करंट रेगुलेटर मतलब 2 वोल्ट से 7 वोल्ट के बीच में, मतलब आपको ऐसा चाहिए DC वोल्टेज चाहिए जो 2 और 7 में के बीच में का हो, तो उसमें अपन लो वोल्टेज लो करंट अपन यूज़ कर सकते हैं। बाद में है लो वोल्टेज हाई करंट, बाद में है लो वोल्टेज हाई करंट रेगुलेटर, ठीक है। लो वोल्टेज हाई करंट रेगुलेटर। बाद में है पॉजिटिव हाई वोल्टेज लो करंट रेगुलेटर। 4 नंबर है आपका पॉजिटिव हाई वोल्टेज लो हाई करंट रेगुलेटर, ठीक है। बाद में है इसका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, बाद में एक यूज़ है इसका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। बाद में इसका यूज़ होता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज रेगुलेटर, लो
लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज रेगुलेटर विथ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। बाद में है आपका लो वोल्टेज हाई वोल्टेज रेगुलेटर विथ फोल्ड बैक करंट लिमिटिंग। तो ये इसका एप्लीकेशंस हो गए। तो हम अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो में। तो बाद में का जो भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, हम इसमें से 4 एप्लीकेशन कोई भी देखेंगे जिसमें कहाँ पे बेसिकली इसका यूज़ होता है। ओके, इसमें फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन वो भी हम देखेंगे। थैंक यू।